पे आपको मेनू बार में एक ऑप्शन दिख रहा है एक्सटेंशन। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा एक्सटेंशन वेयरहाउस। तो यही आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको बनाने के लिए या इसका काम करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आईडी क्रिएट करना होता है, जो होती है ट्रिम्बल आईडी। तो आपका नेट इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सबसे पहले यहाँ पे वो पूछेगा प्लीज साइन इन टू यूज दिस फीचर। तो यहाँ पे हमें एक ट्रिम्बल अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे साइन इन पे जस्ट क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद हमें वो डायरेक्ट ब्राउजर पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रिम्बल का एक ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे साइन इन के लिए पूछ रहा है। लेकिन अगर आप स्केचअप में नए हो या तो आपको यहाँ पे न्यू यूजर हो तो क्रिएट ट्रिम्बल आईडी आपको क्रिएट करना होता है। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई आईडी है तो बस आपको यूजर नेम या ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे ओपन करना है। तो मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए यूजर आईडी नहीं है, तो यहाँ पे मैं न्यू यूजर हूँ, तो मुझे यहाँ पे आईडी क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए क्या करना है, ये स्टेप्स लास्ट तक देखिए। अगर आपका थोड़ा भी स्टेप्स मिस्टेक हो गया तो आपकी यहाँ पे आईडी क्रिएट होगी नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिंगल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पूछेगा सबसे पहले कि आपका रीजन कौन सा है। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग टाइप के रीजन है, आपको जो भी रीजन सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे मैं मान लो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आ गया क्रिएट ट्रिम्बल आईडी। तो यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी आईडी है तो यहाँ पे साइन इन कर दीजिए या फिर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम ऐड कर देना है, लास्ट नेम ऐड कर देना है और आपकी जो आईडी है यहाँ पे आईडी ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट टिक कर देना है और टिक करने के बाद यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तब जाके आप इसे टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना एक आईडी क्रिएट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे एग्री कर देता हूँ। जैसे आप अपना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालोगे तो यहाँ पे आपके पास वेरिफिकेशन कोड के लिए एक ऑप्शन आएगा और जो आपने ईमेल आईडी यूज किया होगा उस ईमेल आईडी पे वो कोड चला जाएगा। तो आप यहाँ पे कोड चेक करके वो कोड का डाल दीजिए। वेरिफिकेशन कोड ऐड करने के बाद उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। वो पासवर्ड में यहाँ पे 8 कैरेक्टर से ऊपर का पासवर्ड चाहिए। फिर उसमें आपका नंबर यूज होना चाहिए, लोअर केस, अपर केस और स्पेशल कैरेक्टर का यूज होना चाहिए। और जो आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट करोगे सेम वही पासवर्ड आपको यहाँ पे कंफर्म में डाल के चेक कर लेना है। जैसे आप कंफर्म करोगे उसके बाद ही ये पासवर्ड आपका क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपके पास भी यहाँ पे ग्रीन कलर से शो होना चाहिए और राइट टिक यहाँ पे शो होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप पासवर्ड बना देते हो तो उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्ट्रीमलाइन योर साइन इन के लिए पूछेगा। आपको अगर पास की क्रिएट करना होगा तो क्रिएट कर सकते हो या फिर आप स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देना है। स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट प्रेफरेंस के लिए पूछेगा। जैसे आपने कंट्री जो भी सिलेक्ट किया होगा उस कंट्री का आपको स्टेट सिलेक्ट करना है कि आप कौन से स्टेट से हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे आप स्टेट को सिलेक्ट करोगे, स्टेट सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपका जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। बस आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे वुड यू लाइक टू ऐड एन एक्स्ट्रा वगैरह कुछ पूछेगा। बस आपको यहाँ पे आई विल इनेबल एमएफएफ लेटर बस क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका एक मैसेज आ जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। बस ये आपके पास आना चाहिए। अगर ये आ गया तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यू आर साइन इन टू ऑल, यहाँ पे एक मैसेज आपको दिख रहा होगा। इतना होने के बाद अब आप अपने स्केचअप के ऑप्शंस पे जा सकते हो, स्केचअप में आ सकते हो। तो यहाँ पे देखो स्केचअप में भी ये अभी ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको टर्म्स ऑफ सर्विस पे चेक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बाय क्लिकिंग पे क्लिक करना होगा। लेकिन ये अभी तक ऑन नहीं हुआ है, एक्टिवेट नहीं हुआ। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको इसे रीड करना होगा। अगर रीड करना चाहते हो तो रीड करिए या फिर इसे थोड़ा डाउनलोड लेके जाइए। जैसे आप डाउनलोड लेके आओगे, पूरा कंप्लीट करोगे, इसे फिनिश करोगे, तभी ये एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद बाय क्लिकिंग हियर पे क्लिक करके आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये सर्विस आपका एग्रीमेंट क्रिएट हो जाएगा। बस आप इसे क्लोज कर सकते हो। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे एक्सटेंशन वेयरहाउस का आप यूज कर सकते हो।